चंद्रगढ़ से बहुत दूर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक समृद्ध राज्य था, रत्नपुर। उस राज्य का शासक था राजा समरवीर। वह युद्ध कला में निपुण, धन दौलत में अपार और शक्ति में अद्वितीय माना जाता था। लेकिन उसके भीतर एक ऐसा अंधकार था जिसने उसके सारे गुणों को निगल लिया था। उसे अपनी सत्ता पर इतना घमंड था कि वह स्वयं को भगवान से कम नहीं समझता था। उसका मानना था कि राज्य की हर वस्तु, हर खेत, हर पशु और यहाँ तक कि हर स्त्री भी उसकी इच्छा की दासी है। महल में हर रात नृत्य, मदिरा और गीतों की महफिल सजती। कवि उसकी वीरता के गीत गाते और मंत्री उसकी हर अन्यायी बात पर सिर झुकाते। पर उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था एक साधारण कुम्हार, गोपाल। उसका जीवन मिट्टी से जुड़ा था। सुबह होते ही वह चाक घुमाता और सुंदर घड़े बनाता। गरीब होने के बावजूद उसके चेहरे पर संतोष था। उसकी पत्नी थी सुधा। सुधा केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि असाधारण बुद्धिमती भी थी। गांव में लोग कहते थे कि गोपाल के घर धन भले ना हो, लेकिन भाग्य अवश्य बसता है। लेकिन सुधा हमेशा एक भय में जीती थी। उसे पता था कि राजा समरवीर की नजर यदि किसी स्त्री पर पड़ जाए तो उसका जीवन नरक बन जाता है। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल की ओर निकला। घंटों घूमने के बाद उसका काफिला उसी गांव के पास पहुंचा। राजा घोड़े से उतरा और तालाब के पास पानी पीने लगा। तभी उसकी नजर सुधा पर पड़ी, जो घड़ा भर रही थी। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। माथे पर पसीने की बूंदें मोती जैसी चमक रही थीं। राजा कुछ पल उसे देखता ही रह गया। उसने सैनिक से पूछा, यह स्त्री कौन है? सैनिक ने उत्तर दिया, महाराज, यह गांव के कुम्हार गोपाल की पत्नी है। राजा के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने धीमे स्वर में कहा, ऐसी सुंदरता मिट्टी के घर में नहीं, महल में शोभा देती है। उसी शाम गांव में शाही सैनिक पहुंचे। उन्होंने घोषणा की, राजा समरवीर ने कुम्हार गोपाल को दरबार में बुलाया है। उसे विशेष सम्मान दिया जाएगा। गोपाल घबरा गया। उसने कभी महल तक नहीं देखा था। सुधा ने उसे ढांढस बंधाया, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। उसे राजा की आंखों में छिपी वासना साफ दिखाई दे चुकी थी। अगले दिन गोपाल दरबार में पहुंचा। राजा ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया। तुम्हारे हाथों में जादू है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा घड़ा बनाओ जिसमें भरा पानी कभी समाप्त ना हो। गोपाल चौंक गया। ऐसा घड़ा बनाना असंभव था, लेकिन राजा के सामने ना कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसने सिर झुका दिया। राजा मुस्कुराया, और जब तक घड़ा तैयार ना हो तुम महल में ही रहोगे। गोपाल समझ नहीं पाया, पर सुधा समझ गई थी कि यह कैद है। उसी रात राजा ने अपने सेनापति दुर्जन सिंह को आदेश दिया, कल रात सुधा को महल ले आओ। लेकिन सुधा केवल सुंदर नहीं, चतुर भी थी। जब सैनिक उसके घर पहुंचे तो उसने पहले ही सब भांप लिया। उसने अंधेरा कर दिया और अंदर से आवाज बदली, राजा ने क्यों बुलाया है? सैनिक बोले, महाराज तुम्हें सम्मान देना चाहते हैं। सुधा ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं रानी की तरह सजकर ही जाऊंगी। कल सूर्योदय पर आना। सैनिक मान गए। रात होते ही सुधा अपनी वृद्ध पड़ोसन गंगा बुआ के पास गई। उसने उनसे विनती की कि वे उसका लाल घूंघट पहन लें। सुबह सैनिक गंगा बुआ को ही सुधा समझकर पालकी में बैठा ले गए। दरबार में राजा उत्साह से भरा बैठा था। जैसे ही उसने घूंघट उठाया, सामने झुर्रियों से भरा चेहरा देखकर उसका खून खौल उठा। पूरा दरबार हंसी से गूंज गया। राजा अपमान से कांप उठा। उसने मंत्री भैरवदत्त को बुलाया। उस औरत ने मेरा अपमान किया है, राजा गरजा। मैं उसे झुकाकर रहूंगा। भैरवदत्त बहुत धूर्त था। उसने कहा, महाराज, किसी स्त्री को हराना हो तो उसके पति को तोड़ो। अगले दिन गोपाल को जंजीरों में बांधकर लाया गया। राजा बोला, तुझे 7 दिनों में मिट्टी से ऐसा दीपक बनाना होगा जो बिना तेल और बिना आग के जलता रहे। यदि असफल रहा तो मृत्यु निश्चित है।
गोपाल स्तब्ध रह गया। उधर सुधा के पास संदेश भेजा गया, यदि तुम महल आ जाओ तो तुम्हारे पति की जान बच जाएगी। सुधा पूरी रात सोचती रही। तभी एक दिन एक कबूतर उसके आंगन में आ बैठा। उसके पैर में बंधा था गोपाल का संदेश, मेरी चिंता मत करना, पर अन्याय के आगे मत झुकना। सुधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही क्षण उसका चेहरा कठोर हो गया। वह गांव के मुखिया और बुजुर्गों के पास पहुंची। उसने कहा, मेरा पति राजा का आदेश मानना चाहता है, पर उसने कभी ऐसा दीपक देखा ही नहीं। इसलिए राजा से विनती है कि पहले वह ऐसा दीपक का एक नमूना भेज दें, ताकि वैसा ही दीपक बनाया जा सके। जब यह संदेश दरबार में पहुंचा तो पूरा सभा मौन हो गया। राजा समझ गया कि सुधा ने फिर उसे उसी के जाल में फंसा दिया है। यदि वह नमूना ना दे पाए तो उसका आदेश ही मूर्खता सिद्ध हो जाता। राजा का क्रोध और बढ़ गया। अब उसने नई चाल चली। उसने अपने सुंदर सैनिक चंद्रपाल को गांव भेजा ताकि वह सुधा के चरित्र पर दाग लगा सके। लेकिन सुधा उसकी चिकनी चुपड़ी बातों को तुरंत समझ गई। उसने उसे घर से निकाल दिया। अपमानित होकर चंद्रपाल ने दरबार में झूठ बोला, महाराज, वह स्त्री चरित्रहीन है। उसने मुझे रात में मिलने बुलाया था। बस फिर क्या था, पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई, सुधा अग्नि परीक्षा देगी। यदि वह निर्दोष हुई तो बच जाएगी, अन्यथा मृत्युदंड मिलेगा। गांव वाले डर गए। जो पहले उसकी प्रशंसा करते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे। लेकिन सुधा शांत रही। अग्नि परीक्षा से 2 दिन पहले वह राज्य के मुख्य मंदिर पहुंची और राजपुरोहित आचार्य सोमेश्वर से मिली। उसने कहा, मैं अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूं, लेकिन धर्म के अनुसार अंतिम घोषणा स्वयं राजा को करनी होगी। जब मैं अग्निपथ पार करूं, तब राजा मेरा हाथ पकड़कर मेरी पवित्रता घोषित करे। आचार्य सोच में पड़ गए। यदि राजा मना करता तो इसका अर्थ था कि उसे अपने ही न्याय पर विश्वास नहीं। राजा फंस चुका था। मजबूर होकर उसने यह शर्त मान ली। अग्नि परीक्षा का दिन आ गया। राजधानी का चौक लोगों से भर गया। लाल जलते अंगारों का रास्ता तैयार था। एक तरफ सुधा खड़ी थी, दूसरी ओर राजा समरवीर। ढोल बंद हुए, शांति छा गई। सुधा ने आंखें बंद कीं और अंगारों पर कदम रख दिया। भीड़ सांस रोके देखती रही, पर सुधा के चेहरे पर दर्द का कोई चिन्ह नहीं था। वह धीरे धीरे पूरे अग्निपथ को पार कर गई। अब सबकी नजर राजा पर थी। राजा को आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना था, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे। उसके भीतर के सारे पाप उसे डराने लगे। सुधा ने शांत स्वर में कहा, जो निर्दोष को छूने से डरता है, वह स्वयं दोषी होता है। यह सुनकर पूरा जनसमूह गूंज उठा। राजपुरोहित ने घोषणा की, सत्य की विजय हुई है। दोषी स्त्री नहीं, भयभीत राजा है। भीड़ ने विद्रोह कर दिया। मंत्री भैरवदत्त पकड़ा गया। राजा का घमंड चूर हो चुका था। गोपाल को कैद से मुक्त किया गया। सुधा ने उसका हाथ थामा। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह जीत के आंसू थे। कुछ समय बाद रत्नपुर में नया शासन स्थापित हुआ। ऐसा शासन जहां सत्ता से ऊपर धर्म और न्याय को माना गया। और गांव में गोपाल का चाक फिर घूमने लगा। लेकिन अब लोग उसके घड़े खरीदने ही नहीं आते थे। वे अपने बच्चों को वह कहानी सुनाने आते थे कि जब एक साधारण स्त्री सत्य और बुद्धि के साथ खड़ी हो जाए, तो सबसे शक्तिशाली राजा भी उसके सामने हार जाता है। दोस्तों, आपको इस कहानी का कौन सा पात्र सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।